मित्रों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में न जाने कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। और आज मैं एक रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। नमस्कार, मैं कुमार आसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको भक्तिमय वीडियो निरंतर मिलती रहे। मित्रों, एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने पिता राजा पांडु की लाश का मांस खाया और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके पीछे स्वयं राजा पांडु की इच्छा थी। वह चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र उनकी लाश का मांस खाएं। दरअसल बात यह है कि एक बार राजा पांडु वन में शिकार करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने एक हिरण को सहवास करते हुए देखा। अतः अपनी तरकस से बाण निकाला और उस हिरण पर छोड़ दिया। निकट जाकर के देखा तो उस बाण से हिरण और हिरनी दोनों घायल हो गए थे। वह हिरण कोई और नहीं, ऋषि किदंब थे जो अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। अतः उन्होंने राजा पांडु को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे अपनी पत्नी से प्रेम करने से रोका है, उसी तरह तुम भी यदि किसी स्त्री को काम वासना से स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को जब यह श्राप लगा तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अतः अपनी पत्नी के साथ उसी वन में रहने लगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगे। एक बार माता कुंती ने राजा पांडु से कहा, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकती हूँ। अतः माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए हुए अपने वरदान के विषय में राजा पांडु को बताया और माता कुंती ने 3 पुत्र रत्नों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और उसी विद्या का ज्ञान माता मांद्री को भी माता कुंती ने कराया, जिसके फलस्वरूप 2 पुत्र रत्न हुए, नकुल और सहदेव। किंतु विधि का विधान देखिए। एक दिन राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी मांद्री को, जो कि स्नान करके निकल रही थी, उन्हें देखकर मोहित हो गए और उन्हें स्पर्श करने से खुद को नहीं रोक पाए। अतः अपनी मृत्यु को निकट पाकर के उन्होंने अपने 5 पुत्रों को पास बुलाया और कहा, इतने वर्षों से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अतः मैं तपस्वी की भांति हो गया हूँ। इससे मेरे शरीर के अंदर एक प्रकार का ज्ञान और तेज व्याप्त हो गया है। अतः मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोग मेरे शरीर का मांस भक्षण कर देना, जिससे यह ज्ञान एवं शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद राजा पांडु की मृत्यु हो गई। अतः पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक और मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा की पूर्ति हेतु उनका मांस खाया था। सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 टुकड़े किए थे। जब उन्होंने पहला हिस्सा खाया तो उन्हें भूतकाल का ज्ञान हुआ। दूसरे टुकड़े को जब खाया तो उन्हें वर्तमान का ज्ञान हुआ और तीसरे टुकड़े को जब सहदेव ने खाया तो उन्हें भविष्य का ज्ञान हुआ। यही कारण था कि सहदेव अपने 5 भाइयों में सबसे ज्यादा ज्ञानी थे और भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को देखने में सक्षम थे। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही थे जिन्हें भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। भगवान श्री कृष्ण को यह डर था कि सहदेव यह सारी बातें किसी और को ना बता दे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था। यदि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को ये सारी बातें बताई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अतः सहदेव सब कुछ जानने के बाद भी खामोश रहे, क्योंकि यदि सहदेव यह सारी बातें अपने भाइयों को बता देते तो ना तो महाभारत का युद्ध होता, ना ही धर्म की स्थापना होती और ना ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाता। अतः ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हालांकि इन कथाओं का वर्णन दक्षिण भारत के महाभारत में और कंबोडिया के महाभारत में मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हिंदुत्व जागृत रहे। जय श्री कृष्ण।